मेरी उम्र अभी अभी 18 साल हुई है और मैं कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी मुझे इतने अजीब और मजेदार मोड़ पर ले आएगी। कॉलेज का पहला दिन मुझे आज भी याद है। क्लास में दाखिल होते ही सबकी निगाहें मेरे ऊपर टिक गईं। मुझे लगा जैसे मैं कोई और ही दुनिया की चीज हूँ। लेकिन असली मजा तो तब शुरू हुआ जब मेरी नजर उस पर पड़ी। आरिफ वही लड़का था जो पूरे कॉलेज में सबसे ज्यादा मजाक करता था। उसकी बातें इतनी डबल मीनिंग वाली होती कि सुनकर पहले तो चेहरा लाल हो जाए, मगर जब वो असल मतलब बताता तो पूरा कॉलेज हंसी से लौटपोट हो जाता। पहली बार जब उसने मुझसे बात की तो बोला, नाइला तुम्हें पता है तुम बहुत डेंजरस हो। मैं चौंक कर बोली, क्या डेंजरस? क्यों? वो मुस्कुराया और बोला, क्योंकि जब तुम हंसती हो तो दिल का बैलेंस बिगड़ जाता है। मैंने माथा पकड़ लिया और हंस पड़ी। मुझे लगा तुम कुछ और कह रहे हो। वो जोर से हंसा। अरे नहीं, मैं तो सीधा साधा लड़का हूँ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड मटेरियल हूँ बस। आरिफ हमेशा बातें ऐसे करता जैसे उसके हर शब्द का दूसरा मतलब भी हो। एक दिन कैंटीन में हम साथ बैठे थे। उसने अचानक कहा, नाइला मुझे तुम्हारे साथ रोज कुछ करना है। मैं चौंक गई। क्या मतलब? वो शरारती अंदाज में बोला, मतलब रोज तुम्हारे साथ चाय पीनी है, क्योंकि अकेले पीने में मजा नहीं आता। पूरा ग्रुप ठहाकों से गूंज उठा। मेरे चेहरे पर लाली छा गई। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होने लगी। क्लास के बाद वो हमेशा मेरा बैग उठाकर गेट तक छोड़ता। एक दिन रास्ते में बोला, नाइला तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए सब कुछ रिस्क पर लगा सकता हूँ। मैंने घबरा कर पूछा, क्या रिस्क? वो बोला, अगर कल अटेंडेंस कम हुई तो तुम्हारे लिए प्रॉक्सी लगा दूंगा। मैं हंसते हंसते दोहरी हो गई। सोचा कि इसका दिमाग हर वक्त जोक फैक्ट्री क्यों बना रहता है, मगर सस्पेंस ये था कि उसकी बातें सिर्फ मजाकर नहीं थीं। उसके हर मजाक में एक छुपा हुआ इशारा भी होता। कभी लगता जैसे वो सच में मुझे दिल से चाहता है और कभी लगता कि ये सब सिर्फ मजाक है। कॉलेज की लाइफ अब धीरे धीरे मुझे बदल रही थी। आरिफ मेरे लिए बस एक दोस्त नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा शख्स बन गया जिसकी बातें पूरे दिन मेरे कानों में गूंजती रहती। वो हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कह देता कि पहले मैं घबरा जाती, फिर हंसते हंसते लौटपोट हो जाती। एक दिन लाइब्रेरी में हम दोनों अकेले बैठे थे। आरिफ ने किताब बंद की और धीरे से बोला, नाइला मैं तुम्हारे साथ रात भर जाग सकता हूँ। मैंने आंखें फाड़कर पूछा, क्या? वो हंस पड़ा और बोला, अरे मतलब तुम्हें पढ़ाई में हेल्प करने के लिए नोट्स बनाऊंगा। मैंने किताब उसके सिर पर मारी और दोनों हंस पड़े। एक और दिन कैंटीन में उसने कहा, नाइला मैं रोज तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। मैंने तुरंत शक भरी नजरों से देखा। कौन सी एक्सरसाइज? वो शरारत से बोला, स्टेयर्स चढ़ने उतरने की, क्योंकि तुम्हारे साथ चलते हुए दिल की एक्सरसाइज भी हो जाती है। पूरा टेबल हंसी से गूंज गया। धीरे धीरे मुझे ये एहसास होने लगा कि आरिफ की डबल मीनिंग बातें बस मजाक नहीं है, उसके मजाकों में छुपा हुआ एक सच था। जब भी वो कहता, नाइला तुम मेरी जिंदगी में सबसे डेंजरस हैबिट हो, तो हंसी के पीछे एक गहराई भी छुपी होती। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं घबराकर बोली, क्या कर रहे हो? वो मुस्कुराकर बोला, तुम्हें पकड़ना तो जरूरी है, वरना तुम मेरे दिल से फिसल जाओगी। मेरी धड़कनें तेज हो गईं। पहली बार उसकी मजाकत भरी बातें मुझे गंभीर लगीं, मगर अभी भी सस्पेंस ये था कि क्या वाकई उसकी डबल मीनिंग बातें सिर्फ जोक थीं या वो सच में मेरे दिल को छूने लगी थीं। कॉलेज की लाइफ अब मेरे लिए एक नई दुनिया बन चुकी थी। हर रोज क्लासेस, ग्रुप स्टडी, कैंटीन और सबसे बढ़कर आरिफ की बातें। कभी कभी तो लगता जैसे वो मुझे हंसाने के लिए ही पैदा हुआ हो। एक दिन कॉलेज के गार्डन में हम दोनों बैठे थे। आरिफ ने अचानक कहा, नाइला मैं तुम्हारे साथ रोज सोना चाहता हूँ। मैंने घबराकर कहा, क्या? वो हंसते हंसते बोला, अरे बेवकूफ, मतलब रोज तुम्हारे साथ सूरज सोना देखना चाहता हूँ। सनसेट बहुत रोमांटिक होता है। बाई, मैंने सिर पकड़ लिया। तुम्हारी बातें सुनकर मेरा दिल पहले तेज धड़कता है, फिर हंस हंस कर थक जाता है। कभी कभी उसकी शरारतें और भी बढ़ जाती। एक दिन कैंटीन में बोला, नाइला तुम्हें पता है मेरी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? मैंने कहा, क्या? वो बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे साथ रोज बेड शेयर करूँ। मैंने गुस्से से कहा, आरिफ। वो तुरंत हंस पड़ा, अरे लाइब्रेरी की स्टडी बेड की बात कर रहा हूँ जहाँ तुम हमेशा अकेले बैठती हो। पूरा कैंटीन ठहाकों से गूंज उठा, लेकिन इन हंसी मजाकर के पीछे मैं उसकी आंखों की सच्चाई महसूस करने लगी थी।
उसकी हर बात में छुपा हुआ इशारा, हर मुस्कान में छुपा हुआ राज, जैसे वो मुझे कहना चाहता हो कि उसके दिल में मेरे लिए कुछ और भी है। एक बार क्लास के बाद बारिश हो रही थी, मैं छतरी लेकर खड़ी थी। वो अचानक मेरे पास आया और बोला, नाइला, मैं तुम्हारे साथ भीगना चाहता हूँ। मैंने घबराकर कहा, क्या? वो बोला, मतलब तुम्हारे साथ बारिश में भीगकर गर्म गर्म समोसे खाना चाहता हूँ। मैं हंस पड़ी, लेकिन दिल के अंदर कहीं एक अनजानी हलचल होने लगी। अब सस्पेंस और भी गहरा हो गया था। क्या आरिफ की ये डबल मीनिंग बातें हमेशा सिर्फ मजाक रहेंगी, या इन मजाकों के पीछे कोई ऐसा सच छुपा है जिसे वो अब तक खुलकर नहीं कह पाया? कॉलेज के दिनों में अब मेरे लिए सबसे इंटरेस्टिंग पल वो होते थे जब आरिफ मेरे पास होता। उसकी बातें कभी हंसी में उड़ जाती तो कभी मेरे दिल को गहराई तक छू जाती। एक दिन क्लास के बाद हम दोनों ग्राउंड में टहल रहे थे। आरिफ ने अचानक कहा, नाइला, मैं रोज तुम्हारे साथ लेटना चाहता हूँ। मैंने चौंक कर कहा, क्या मतलब? वो तुरंत हंस पड़ा और बोला, अरे ग्राउंड पर घास पर लेटकर आसमान में तारे गिनने का मन करता है। तुम्हारे साथ तो वो और भी खूबसूरत लगेंगे। मैंने चैन की सांस ली और बोली, तुम्हारी बातें सुनकर दिल पहले रुक सा जाता है, फिर दौड़ पड़ता है। एक और दिन कैंटीन में बैठकर चाय पी रहे थे। उसने बड़े मासूम से कहा, नाइला, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रोज गर्मी में पसीना बहाऊं। मैंने गुस्से से कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो ठहाका मारकर बोला, अरे पागल, जिम जाने की बात कर रहा हूँ। तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करना चाहता है दादा। हूँ। मैं हंसते हंसते लौटपोट हो गई। धीरे धीरे उसकी हर शरारत मेरे लिए एक आदत बनती जा रही थी। कभी वो कहता, नाइला, मैं तुम्हें रोज अपनी बाहों में भरना चाहता हूँ। मैं हैरान होकर पूछती, क्या? तो वो मुस्कुराकर कह देता, अरे क्रिकेट खेलते वक्त फील्डिंग में तुम्हें पकड़ना आसान रहे। उसकी बातों पर गुस्सा भी आता और हंसी भी, मगर अब मेरे दिल में एक सवाल घर कर गया था। क्या आरिफ की ये बातें सिर्फ मजाक थीं, या वो हर डबल मीनिंग के पीछे अपने दिल की सच्चाई छुपा रहा था? जब भी मैं उसके चेहरे की तरफ देखती, उसकी आंखों में मजाक से ज्यादा कुछ और चमकता, और वही चमक मेरे दिल को बेचैन कर देती। उस शाम घर जाते वक्त उसने मुझसे कहा, नाइला, एक दिन मैं तुम्हें अपनी सच्चाई बता दूंगा, लेकिन उस दिन तुम्हें भी हंसी आएगी और दिल भी धड़केगा। उसकी ये बात मेरे दिल में सुई की तरह चुभ गई। क्या वाकई उसकी मजाका में छुपी बातें किसी बड़े ट्विस्ट की तरफ इशारा कर रही थीं? अब मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट आरिफ की बातें बन चुकी थीं। उसके बिना कॉलेज का हर दिन अधूरा लगता, लेकिन उसके डबल मीनिंग डायलॉग्स अब मेरी धड़कनों को और भी तेज कर देते। एक दिन लाइब्रेरी में हम दोनों साथ बैठे थे। आरिफ ने धीरे से कहा, नाइला, मुझे तुम्हारे साथ रात गुजारने का मन करता है। मैंने किताब गिराते हुए कहा, क्या बकवास है ये? वो तुरंत मुस्कुराकर बोला, अरे लाइब्रेरी में नाइट स्टडी की बात कर रहा हूँ। सिलेबस इतना बड़ा है कि तुम्हारे बिना पढ़ना मुश्किल है। मेरे चेहरे का रंग लाल पड़ गया और वो ठहाका मारकर हंस पड़ा। दूसरी बार प्लेग्राउंड में क्रिकेट मैच चल रहा था। आरिफ ने चिल्लाकर कहा, नाइला, मुझे तुम्हें बार बार पकड़ने का मन करता है। मैंने घबराकर कहा, आरिफ, तुम हद से बढ़ रहे हो। वो बोला, अरे फील्डिंग में बॉल तुम्हारी तरफ बार बार आती है तो पकड़ना तो पड़ेगा ना। सभी दोस्त हंस पड़े और मैं गुस्से से उसे घूरने लगी। एक बार उसने और भी अजीब बात कह दी। हम कैंटीन में समोसे खा रहे थे। वो बोला, नाइला, मैं तुम्हारे साथ रोज बिस्तर पर बैठना चाहता हूँ। मैंने समोसा गिरा दिया और कहा, आरिफ, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो ठहाके लगाते हुए बोला, अरे बेवकूफ, क्लासरूम की वुडन बेंचेस को हमारी भाषा में बिस्तर कहते हैं, तुम्हें नहीं पता? मैं हंसते हंसते लौटपोट हो गई, लेकिन कभी कभी उसकी आंखों की गहराई मुझे डरा देती, जैसे हर मजाक उसके दिल की किसी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा हो। उसकी बातें भले मजाक लगती, लेकिन उनमें एक अजीब सस्पेंस छुपा हुआ था। एक दिन कॉलेज से घर लौटते वक्त उसने कहा, नाइला, एक दिन आएगा जब तुम्हें लगेगा कि मेरी हर डबल मीनिंग बात असल में एक सच्चाई थी, और उस दिन तुम्हें सिर्फ हंसी नहीं आएगी, तुम्हारा दिल भी रो देगा। मैं सन्न रह गई। क्या ये सब सिर्फ हंसी मजाक था या किसी बड़े ट्विस्ट की तरफ बढ़ रहा था? आरिफ की बातें अब मेरे लिए किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं थीं। कभी इतनी मजेदार कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाए, और कभी इतनी उलझी हुई कि दिल धक से रह जाए। एक दिन क्लास के बाद उसने मुझे कहा, नाइला, मैं रोज तुम्हारे साथ नहाना चाहता हूँ। मैंने हैरान होकर कहा, क्या बकवास है ये? वो तुरंत बोला, अरे पागल, बारिश में भीगने का मजा तुम्हारे साथ आएगा। छत से पानी टपकता है तो सब हंसते हुए भीगते हैं। मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ वो मजा लूं। मैंने माथा पीट लिया और कहा, तुम्हारी बातें समझना नामुमकिन है। एक बार उसने और भी शरारती अंदाज में कहा, नाइला, मुझे तुम्हारे साथ रोज बिस्तर हिलाने का शौक है। मैंने गुस्से में कहा, आरिफ, अब तो तुम हद पार कर रहे हो। वो जोर से हंसा और बोला, अरे पागल, हॉस्टल की बंक बेड्स इतनी खराब हैं
हैं कि उस पर बैठो तो हिलती रहती हैं। तुम्हारे साथ बैठकर वो झूला झूलने जैसा लगेगा। मेरे गुस्से पर भी सब दोस्त हंस पड़े। एक दिन उसने मुझे और चौंका दिया। हम कैंपस के गार्डन में बैठे थे। आरिफ ने कहा, नाइला, मैं चाहता हूँ तुम्हें रात को दबा कर रखूं। मैंने झटके से कहा, क्या? वो मुस्कुराकर बोला, अरे एग्जाम से पहले तुम्हें नोट्स प्रेस करके देना है ताकि तुम्हें आसानी से पढ़ने में मजा आए। मेरे चेहरे पर हंसी और गुस्सा दोनों आ गए, लेकिन अब मेरा दिल सोच में पड़ गया था। ये डबल मीनिंग बातें सिर्फ हंसी के लिए थीं या इनकी गहराई में कोई सच्चाई छुपी थी? जब भी वो मुझे देखता, उसकी आंखों में मजाक से ज्यादा कुछ और झलका। लगता जैसे हर मजाक के पीछे कोई राज छुपा हो। घर लौटते वक्त उस दिन उसने एक और बात कही जिसने मेरी नींद उड़ा दी। नाइला, जिस दिन मैं सच बताऊंगा उस दिन तुम्हें हंसी नहीं आएगी। उस दिन तुम्हें अपने दिल का राज भी समझ आएगा। उसकी ये बात मेरे कानों में गूंजती रही। क्या उसकी हर डबल मीनिंग के पीछे कोई छुपा हुआ ट्विस्ट था? अब आरिफ की बातें मेरे लिए किसी पहेली से कम नहीं थीं। कभी इतनी हंसी आती कि आंसू निकल आते और कभी उसके डायलॉग सुनकर दिल घबरा उठता। एक दिन कॉलेज की कैंटीन में उसने कहा, नाइला, मैं चाहता हूँ तुम्हें हर सुबह बिस्तर से उठाकर सीधा अपने मुंह में डाल लूं। मैंने जोर से कहा, आरिफ, तुम्हें शर्म नहीं आती? वो हंसते हुए बोला, अरे तुमको समझ नहीं आता क्या? कैंटीन के आलू के पराठे तुम ही लाती हो। मैं चाहता हूँ रोज तुम्हारे हाथ के पराठे खाऊं। सब लड़के लड़कियां ठहाका लगाने लगे। दूसरी बार हम दोनों लाइब्रेरी से निकल रहे थे। आरिफ बोला, नाइला, मुझे तुम्हें रोज दबाने का शौक है। मैंने हैरान होकर कहा, क्या बकवास है ये? वो हंसकर बोला, अरे तुम्हारे नोट्स इतने फैल जाते हैं, उनको प्रेस करके फाइल में रखना पड़ता है। उसी की बात कर रहा हूँ। मेरे मुंह से निकला, हे भगवान, ये लड़का सुधरेगा नहीं। एक बार तो उसने कमाल ही कर दिया। क्लासरूम में सब दोस्त बैठे थे। आरिफ ने मुझे देखते हुए कहा, नाइला, मैं तुम्हारे साथ रोज रात गुजारना चाहता हूँ। पूरी क्लास सन्न हो गई। सबकी नजरें मेरी तरफ। मैं शर्म से पसीने पसीने हो गई। तभी आरिफ ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे लाइब्रेरी की रातों में ग्रुप स्टडी करने का प्लान है। तुम बिना मजे का मजा कहाँ? सभी जोर जोर से हंसने लगे और मैं कुर्सी पर बैठी सिर पकड़कर रह गई। लेकिन अब मुझे लगने लगा था कि हर मजाके के पीछे कोई सच्चाई छिपी है। उसकी आंखें कुछ और ही कहानी कहती थीं, जैसे वो बार बार मजाकन के नाम पर वही बातें दोहरा रहा था जो उसके दिल की गहराई में सच थी। एक शाम उसने मुझसे कहा, नाइला, तुम हंसती हो तो मुझे दुनिया भूल जाती है, लेकिन एक दिन आएगा जब तुम्हें मेरी हर डबता मीनिंग की असली मीनिंग समझ आएगी और उस दिन तुम हंसोगी नहीं, रोओगी। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या आरिफ सिर्फ मजाक कर रहा था या इस हंसी के पीछे कोई बड़ा ट्विस्ट छुपा था?